हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है आकलन, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, और हम बोले थे कि सभी लोग सारे क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है, और बाद में खुद से जरूर ट्राई करना। एक बार मेरे साथ ट्राई कर लेना, एक बार बाद में इन सब सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ और एक बार खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, तो चलो, तो जहां तक हम कर चुके थे उसके आगे चलते हैं अब। ठीक है, तो जल्दी करते हैं इसको भी। क्या कहा हम लोगों का? ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना इसका आंसर आएगा बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करो। देखो मेथड समझना, जो मेथड बताया जाता है, देखो अगर कोई एक क्वेश्चन तुम्हें बताया जा रहा है, सॉल्व करवाया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का, ठीक है, मतलब हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, तो उस मेथड को समझना। ठीक है, और उस मेथड को हो सके तो हमेशा याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सिंपल से कुछ करना नहीं है, आराम से देखो, जब तुमको 1 प्लस कॉस एक्स दिख गया या 1 माइनस कॉस एक्स दिख गया, तो दिमाग में आना चाहिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 को काटते हैं। 1 को काटते कैसे हैं? तो cos 2x का फॉर्मूला का यूज करके। अब जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, कि सर हमको पता है, ठीक है, कि अगर cos 2x होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर cos में साइन में दोनों आना चाहिए, तो cos में अगर बात करें तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, मतलब cos 2x में -1 आता है। अगर तुम साइन में लिखोगे, यही सेम चीज अगर साइन में लिखते हो तो क्या आता है, अगर इसी cos 2x को अगर तुम साइन में लिखोगे तो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये आता है। मतलब ये तो फॉर्मूला है, मतलब इसी cos 2x का एक साइन होता है, cos में होता है। साइन में लिखते हैं तो +1 आता है, cos में लिखते हैं तो -1 आता है। तो अब हमें किसका यूज करना है कि ये कट जाए। अब देखो कंपेयर उसी से करेंगे, कैसे बताएं कंपेयर करना, कि अगर 2x है तो देखो x आया है तो फॉर्मूला ही लगेगा। बहुत लोग दिमाग में आएगा सर ये तो cos x है, cos 2x है नहीं, देखो cos 2x नहीं है, बट उसको तुम 2x सपोज करके कर सकते हो। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो, जैसे आकलन कर रहे हैं हम लोग ना, कि अगर tan अगर x होता है तो उसका sec स्क्वायर x होता है, बट कभी कभी अगर tan x नहीं होता है, वहां पर tan 2x होता है, तब फिर उसको हम tan x मान के करते हैं, फिर 2x का अलग से कर देते हैं। तो उसका बेसिक चीज है कि हाँ इसको ऐसे समझ के हम करते हैं। तो उसी तरह जो cos 2x है उसमें भी हम समझ सकते हैं कि अगर cos 2x होता है तो आंसर 2 cos स्क्वायर x आता है, मतलब एंगल का आधा हो जाता है, 2x का आधा। तो वही काम यहाँ पे करो, अगर ये cos x है तो तुम इसको 2x मान के लिखो। क्या लिखोगे, देखो ध्यान दो, देखो इसी के बेस पर अगर हम इसको कर रहे हैं, ध्यान देना, तो अगर हम लिखेंगे कि cos x, तो क्या लिखेंगे, देखो ये तो 2 ऐसे रहेगा, इसका आधा मत कर देना, बस एंगल का आधा होगा, तो यहाँ पर जाएगा x/2 माइनस में 1। समझे कि नहीं? बस देखो 2x था तो एंगल का आधा हो गया x, तो अगर x होगा तो एंगल का आधा x/2 हो जाएगा, बस उसी से कंपेयर करके लिखो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। देखो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लिखा है y इक्वल टू, ठीक है, देखो लिखा है ना tan इनवर्स, ठीक है, रूट ओवर, ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो 1, देखो cos का लिखेंगे कैसा कि कट जाए, तो क्या लिखेंगे, 2x लिखोगे फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो नीचे इसको सॉल्व करो, देखो 1 माइनस, अब देखो माइनस करोगे तो लिखोगे ये जगह 1 और ये जगह +2, देखो ब्रैकेट से बाहर कर दिए। ठीक है, कोई पूछना मत ये कैसे, देखो ये माइनस लगा है ना, ये क्या है, देखो यहाँ माइनस है, तो इसके आगे तुम क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये लिखोगे। तो माइनस से देखो ये माइनस है बाहर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा और प्लस में 2 आ जाएगा। समझे ना? देखो फॉर्मूला भी लिखे, हम डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब कैंसिल आउट करो, जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, देखो +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, अपॉन में कितना 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा। अब देखो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ठीक है, क्या आएगा बताओ, कुछ आएगा तो बताओ। देखो ये ऊपर cos नीचे साइन है तो किसका फॉर्मूला बनेगा, याद आ रहा है? अगर ऊपर cos है नीचे साइन है तो किसका फॉर्मूला बनेगा भैया, cos बटा साइन, cot का बनेगा। तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो अंदर आ जाएगा cot x/2। किसी की प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ, किसी की प्रॉब्लम है? ठीक है, देखो 1 प्लस cos x है तो cos x का फॉर्मूला देखो हम यहाँ से लिखे कि cos 2x का फॉर्मूला ये होता है
तो यहाँ से हम लिख दिए क्या, cos 2x का फॉर्मूला, उससे कंपेयर करके हम लिख दिए देखो इन दोनों में, ठीक है। तो cos x जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस में 1। किसी कोई प्रॉब्लम है तो वही चीज लिखे है तो 1 1 कट जाएगा। नीचे वाले में साइन का लिखेंगे, साइन मतलब वो 1 कट जाए, बस काटने के बाद ये आ गया। cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है। अब देखो ये बताओ tan कैसे कैंसिल होगा, अब ये tan कैसे कैंसिल होगा, तो इसके लिए तुम लोग जानते होगे कि भैया इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब tan तो है नहीं अंदर। तो क्या करोगे, जैसे ये cot थीटा है, cot थीटा क्या लिख सकते हैं, अच्छा बताओ cot थीटा कब आता है, cot थीटा कब आता है, बस उसको याद करो। देखो अगर हम बोले इस चीज को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो क्योंकि तुम जानते हो, देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पे रीजन लिख रहे हैं, देखो हम जानते हैं, देखो बात सुनना क्या बोलते हैं कि अगर देखो कि अगर tan 90 माइनस थीटा होता है तो आंसर क्या आता है, cot थीटा, दिख रहा है कि नहीं, आंसर आता है cot थीटा। तो अगर हम बोले कि अगर tan 90 माइनस अगर x बाई 2 कर दोगे तो आंसर कितना आएगा भैया, cot x बाई 2 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर तुम ये बताओ अगर tan 90 माइनस अगर अल्फा करते हो तो क्या आता है, cot अल्फा आता है, आता है कि नहीं। बस देखो मतलब जो चीज यहाँ पे होगा वही चीज कॉट के साथ चला आता है, तो भैया जो चीज यहाँ होगा वही कॉट के साथ चला आएगा, जो चीज यहाँ होता है वही कॉट के साथ चला आता है। ये फॉर्मूला होता है ना कि tan कॉट में चेंज होता है, तो वही चीज है। अगर cot x बाई 2 लिखा है तो cot थीटा कब आता है, जब tan 90 में थीटा होता है तब। अब लिख दो, अब देखो अब कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में कितना x बाई। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन करो तो कितना हो जाएगा, देखो dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का अवकलन 0, सबको पता है ये जाएगा 0 माइनस देखो ये 1/2, देखो 1/2 नंबर है ये आगे चला आएगा इनटू में x का अवकलन। अब सबको आना चाहिए कि x का अवकलन भाई 1 होता है, सभी को पता होगा x का अवकलन 1 होता है, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब आंसर कितना आ जाएगा बता दो, dy बाई dx इक्वल टू कितना, माइनस में 1/2। तो किसी प्रॉब्लम, देखो अगर किसी को नहीं पता कि x का अवकलन 1 कैसे है तो देखो फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद है, अपने देखो याद होता है कि जो x के पावर n होता है इसका अवकलन कितना आता है n, x के पावर कितना n माइनस 1 होता है, ये सबको पता है ना, सबको पता है। तो देखो अगर x है तो तुम क्या बोलोगे, अगर x है तो बोलोगे ना भैया x है तो x के पावर कितना है 1 ही है ना, x पावर 1 है, तो करो रूल लगाओ, देखो क्या होता है पावर आगे चला आता है उसके पावर में से क्या होगा 1 कम हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1, x के पावर कितना 0, और किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं बताओ, दिख रहा है सबको कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, जो हम बता समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये हम कल बेसिक बता दें कि जिसको नहीं है तो वो भी समझ जाओ कि हाँ x का अवकलन 1 होता है, कैसे होता है, तो ये फॉर्मूला है, देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है कि भैया अगर कभी भी अगर x के पावर n होता है तो उसका अवकलन नहीं होता है, यहाँ पे x के पावर कुछ नहीं है, x मतलब क्या होता है कुछ नहीं, उसके पावर कितना 1, 1 मान के करते हैं इतना आएगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, ठीक है। कर लोगे सॉल्व, देखो अब इसमें जो कुछ बताएं सब याद रखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं क्वेश्चन कर लिया हो गया, सब अच्छे ढंग से आना चाहिए, ठीक है ना। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, लिखा y log cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका अवकलन कैसे करते हैं देखो हम बताते हैं, ठीक है। देखो शॉर्ट में किया जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सबको पता है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान देना, देखो कैसे करते हैं, लिखते हैं y है, देखो लिखेंगे क्या, जो जो क्वेश्चन दिया होगा पहले क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। करो हम बस क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक बताओ आंसर कितना आएगा सभी लोग, ठीक है। बताओ log cos x का स्क्वायर है, बताओ आंसर कितना आएगा, log cos x का स्क्वायर आंसर कितना आएगा बताओ। फिर जब हम करेंगे तो आंसर मिलाना कि आंसर सही आया है कि नहीं, ठीक है। कम से कम पता चले कि तुम्हें करने भी आ रहा है कि नहीं, आराम से करो, ठीक है। देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बात सुनना, देखो अगर अवकलन करते हैं देखो लिखते हैं क्या, dy बाई डी एक्स, हाँ जिसका आंसर आएगा मिला लेना, देखना सही आया कि नहीं। देखो सबको पता है कि log x होता है, तो log x का अवकलन कितना होता है 1/x होता है, तो 1/x करो, तो देखो ये जो पूरा है ये पूरा x की तरह काम करेगा, ठीक है ना, तो जैसे ये पूरा x की तरह काम करेगा, ठीक है। तो log x का अवकलन कितना हो जाएगा भैया 1/x, तो कितना हो जाएगा 1/,
एक्स, ये हो जाएगा। अब क्योंकि देखो एक्स तो है नहीं, तो जो फंक्शन एक्स्ट्रा होता है उसको उससे अवकलन करके गुणा करते हैं, cos x का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ऐसे करते हैं। देखो इसको अगर हमको पता है, देखो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख देना, संख्या नियम है, तो यहाँ पे लिख देना एक बार। तुमको हम लिखना, बस तुमको समझा रहे हैं, जिसको नहीं आता उसको समझ जाओ कि डी डी एक्स ऑफ कि लॉग एक्स जो होता है, लॉग एक्स का जो अवकलन होता है कितना होता है, वो 1/x होता है। क्या होता है 1/x, मतलब जो यहाँ पर होता है, जो ये यहाँ पर होता है, वही वहां पे 1/में चला आता है। तो वही चीज है, अगर ये कितना है तो ये पूरा है, ये पूरा है ना, तो यही क्या होगा 1/में चला आएगा, वही क्या होगा 1/में चला आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब देखो cos x का अवकलन बताओ। देखो ऐसे तुम्हें करना नहीं है, ऐसे करना नहीं, हम समझा रहे हैं, तुम्हें केवल डायरेक्ट करना है। अब क्या लिखोगे, dy/dx, अब उसका अवकलन करो, देखो कितना हो जाएगा 1 में cos x का स्क्वायर इंटू में, अब देखो cos x का स्क्वायर है तो तुमको पता है कि cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस में sin x, तो लिखो माइनस में sin x, लिख दोगे क्या माइनस में sin x। अब क्योंकि x स्क्वायर तो लिखो x स्क्वायर, अब क्योंकि ये x तो है नहीं तो इसका भी अवकलन करोगे भैया, ठीक है। अब देखो जिसको आता है वो एक लाइन में कर सकता है, वो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रोसेस है तो तुमको ऐसे दिखाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब इसका देखो रीजन क्यों लिखोगे, इसका रीजन तुमको पता है, यहाँ पे तुमको पता है कि डी डी एक्स ऑफ अगर cos x होता है तो इसका अवकलन होता है माइनस में sin x, या कि जो चीज यहाँ पर रहेगा वही चीज यहाँ पे चला आता है, समझे कि नहीं। तो उसी से कंपेयर करके कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस, समझे कि नहीं। फॉर्मूला तुम्हारा वो रहा। अब आगे कर लो, देखो अब कितना हो जाएगा, बस बस बस, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, बस एक बार हम समझा दिए ना, बस देखो करो, देखो कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो, देखो हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू में कितना आएगा 2x, कितना जाएगा 2x, एक्स का अवकलन जो है 2x हो जाएगा। अब देखो वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यू रख लें, ठीक है, देखो वैल्यू रखो, dy/dx कितना रखना है, रूट में पाई रखो, तो देखो कितना हो जाएगा माइनस में साइन पाई का स्क्वायर, मतलब क्या रूट में पाई होगा, इसका स्क्वायर है, कॉस है रूट में पाई है का स्क्वायर है इंटू में 2 है इंटू में रूट में पाई है। अब देखो सबको पता है कि अगर करोगे तो कितना आएगा, देखो माइनस में साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई को सबको पता ही होगी, मेरे हिसाब से सबको पता होगा भैया। ठीक है, इसके वैल्यू जीरो होती है, सभी को पता होगा ना कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो जीरो आ जाएगा सीधे सीधे, सबको पता होगा ना साइन पाई के मान कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो बटा कुछ भी रहेगा सब जीरो जगह खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें किसी को डाउट है तो ऐसे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आप आराम से देख लो चीजों को, ठीक है ना, कैसे सॉल्व किया गया कि स्टेप भी पता रहे। चलो अब इतना डिटेल नहीं करेंगे, फटाक से करेंगे, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे निकालना है dy/dx निकालना है, क्या निकालना है dy/dx, ठीक है। तो अवकलन करो फटाक से, चलो देखो इसको लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन, देखो क्या होगा, देखो क्या लिखोगे फर्स्ट फलन, ठीक है, तो इंटू सेकंड फलन का अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। देखो पहला फलन क्या लिखते हो ना, पहला फलन इंटू में देखो दूसरे फलन का अवकलन, तो x+1, तो अगर तुम x+1 का अवकलन करोगे, लिखो हम लिख देते हैं पहले, ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो बोलोगे समझे भी नहीं आया, ठीक है। प्लस क्या होता है दूसरा फलन, ठीक है, इंटू में क्या पहले फलन का अवकलन, यही बोलते हो ना, इक्वल टू क्या इधर इसका अवकलन dy/dx, एक का अवकलन। अब देखो आराम से करो, देखो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो लिखोगे e के पावर y इंटू में, देखो इसका अवकलन करोगे 1 आएगा, तो हम सीधे सीधे लिख दे रहे डायरेक्ट, ठीक है, कि देखो x का अवकलन किए 1 आ जाएगा, 1 का अवकलन 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरा आ जाएगा, कितना e के पावर y प्लस, यहाँ पे करो देखो ये तो x+1 ही रहेगा, इंटू में देखो e के पावर y, तो e के पावर y का अवकलन तो e के पावर y होगा, लेकिन क्या है देखो यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा dy/dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो दोनों में e के पावर y कॉमन कर सकते हो, अगर कॉमन नहीं भी करना है तो e के पावर y उधर भेज दो कि कट जाए आराम से, देखो यहाँ पे कितना जाएगा x+1 इंटू में e के पावर y dy/dx इक्वल टू में कितना माइनस में e के पावर y, ठीक है। देखो ये e के पावर कट जाएगा, देखो दिख रहा है,
आगे लिख दे रहे हैं, ध्यान मत दो। चलो इधर आ जाओ, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन कितना प्लस 1। बताओ कोई प्रॉब्लम है, ये उधर चल जाएगा डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा फॉलो करो, क्योंकि देखो 2 बार करना है, देखो दोबारा कर रहे हैं। अब देखो जब दोबारा करोगे तो लगाओगे अंश और हर का फॉर्मूला। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अंश और हर फॉर्मूला सबको डाइट आएगा। देखो हम डाइट कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। देखो ये रहेगा, माइनस लगा देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। हर का तो स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखते हैं, याद आ रहा है, देखो क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं, इनटू में क्या होता है अंश का अवकलन। अंश का अवकलन कितना, 1 का अवकलन 0, फिर माइनस होता है, फिर क्या लिखते हैं अंश, इनटू में क्या होता है हर का अवकलन। हर का अवकलन, हर का अवकलन कितना होता है, तो हर x का अवकलन 1 आ जाएगा, 1 का अवकलन 0, इतना आएगा, इतना आएगा। इसको सॉल्व कर लो तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा -1, आ जाएगा +1, +1 बटा में क्या x + 1 का स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत है। अब क्या इसी चीज को देखो, क्या इसी चीज को हम कहाँ करें, ये पे लिख रहे हैं, क्या इसी चीज को जो ये लिखा है dy बाई डी एक्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस में 1 अपॉन में क्या x + 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, या 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्योंकि देखो प्लस लाना है तो लिख सकते हैं कि नहीं। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हमको इसमें कहीं x नहीं दिख रहा है, हमको यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन 1 बार 2 बार दिख रहा है, इसलिए ऐसा किए। अब देखो इसी चीज को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से ना कि हाँ d2y अपॉन में क्या dx स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का क्या होल स्क्वायर। ये चीज लाने के लिए ऐसा किए, ठीक है, ये चीज लाने के लिए ऐसा हम किए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बुक में भी है, प्रूफ करने के लिए है, ठीक है ना। बात समझ आ रही हो कि नहीं मेरी। यहाँ पे देखो अंश और हर का लगाया फॉर्मूला, अंश और हर का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आएगा एक बार बुक से देख लेना कि हाँ कैसे अगर फंक्शन अंश और हर में होता है तो कैसे उसका आकलन करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इसको देखो डायरेक्ट करेंगे, देखो इसका तो बहुत डायरेक्ट करेंगे, बहुत फास्ट भी करेंगे। देखो आराम से देखो क्या लिखोगे, लिखोगे y इक्वल टू कितना log रूट में x। बताओ इसका आकलन कितना होगा, बताओ सभी लोग इसका आकलन कितना होगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक लाइन में बताना है, ठीक है। देखो हम क्या बताएं कि अगर रूट x होता है तो रूट x का आकलन कितना होता है, चलिए log x का आकलन कितना होता है, तो log x का आकलन होता है 1/x, सबको पता होगा। तो यही सब समझा रहे, देखो ये सब चीजें हमेशा देखो आनी चाहिए कि log x का आकलन कितना होता है 1/x होता है, और ddx ऑफ रूट x का आकलन कितना होता है 1/2 रूट x होता है। तो ये सब चीजें बस पता होनी चाहिए, ये सब पता है बस बात खत्म। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो ये पूरा x की तरह काम करेगा, इसको तुम पूरा x की तरह सोचो कि अगर log x होता तो log x होता तो उसका आकलन कितना आता है, तो log x का आता है कितना 1/x, log x का कितना होता है 1/x होता है कि भैया अगर x होता है तो वही अपॉन में चला आता है 1/x। तो सिंपल सोचो, तुम और कुछ डिब्बा सिब्बा मत बनाओ, बस सोचो आराम से कि भैया x है तो x होता है, अगर कुछ और रहेगा तो वही आ जाएगा, भैया रूट x है तो रूट x आ जाएगा, क्या दिक्कत है। लो अब क्योंकि ये x तो था नहीं, वो एक्स्ट्रा फंक्शन था तो उसका आकलन कर दो। अब रूट x का आकलन कितना होता है 1/2 रूट x होता है, तो उससे गुणा कर दो, बस 1/2 रूट x से गुणा कर दिए, बस अब गुणा कर लो। अब तुमको पता है कि रूट x का आकलन होगा तो भैया x आ जाएगा, गुणा करने पर आंसर आ जाएगा 2x। बताओ ज्यादा फास्ट हुआ, देखो जिसको आता है और फास्ट करेगा, ठीक है ना, ठीक है, हमको बताना थोड़ी ना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ हो जाएगा, आगे बढ़े। तो देखो यही अब देखो सेम क्वेश्चन, अब देखो इसमें नहीं बताएंगे, इसमें डायरेक्ट करते हैं, आओ ठीक है। देखो आराम से क्या करोगे, देखो लिखोगे, देखो लिखेंगे y इक्वल टू log sin x का स्क्वायर लिखे। अब बताओ dy बाई डी एक्स क्या करोगे, फटाक से देखो अभी कर रहे हो ना, तुमको पता है कि अगर log x होता है तो 1/x आता है, log x तो 1/x। अब देखो कितना है log इतना है तो भैया इसको बटन कर दो, बस ये प्रैक्टिस करो। देखो जहां तुम अगर 10 क्वेश्चन एक ही तरह लगाए तुमको आ जाएगा, बट जब लगाओगे तब, नहीं लगाओ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो लगाने थोड़ा ध्यान देना। देखो आ जाएगा 1/x। अब हम क्या बताएं कि जो चीज एक्स्ट्रा उसका आकलन कर दो। अब बताओ sin x स्क्वायर का आकलन क्या होगा, तो तुम क्या सोचोगे कि अगर sin x होता तो sin x का आकलन होता cos x, तो तुम कर दो ना कि अगर sin x होता तो उसका cos x आता, तो अगर sin x का स्क्वायर है तो cos x का स्क्वायर आ जाएगा, बस और क्या, कंपेयर करने आना चाहिए बस। अब क्योंकि x स्क्वायर तो उसका भी आकलन कर दो, बस बस आकलन करके गुणा करते चले जाओ, बस तुम सोचो कि जो फंक्शन होता है क्या वही फंक्शन है, अगर वही फंक्शन सेम टू सेम है तो उसी पे लगा दो, अगर नहीं है तब पर भी लगा दो, बस देखो जो चीज एक्स्ट्रा उसका आकलन करके उसमें गुणा कर दो,
2 बार 3 बार जितनी बार करना कर दो। अब गुणा कर लो, देख लो कितना आएगा। देखो dy बाई डी एक्स गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना 2x cos x का स्क्वायर अपॉन में कितना sin x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर। देखो वैल्यू पुट कर रहे, देखो ध्यान देना, लिखेंगे 2 इंटू, देखो x की वैल्यू कितनी है रूट में पाई बटे 2 cos x का स्क्वायर। देखो cos x का स्क्वायर, देखो स्क्वायर करोगे वैल्यू पुट करोगे स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये भी स्क्वायर करोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा। वैल्यू रख रहे हैं, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना रूट में पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई 4 मतलब कितना 45 अंश। 45 अंश मान कितना होता है 1/√2, और यहाँ पर भी 1/√2 आ जाएगा, ये से पूरा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा रूट में पाई। किसी को प्रॉब्लम है बताओ, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम आराम से कर लोगे? चलो ठीक है आगे इसका करो बताओ। चलो इसका बता दो सुलझाने। तो क्या करेंगे, देखो ये y है, सबको पता है इसमें कैसे करते हैं। देखो ये प्राचलिक समीकरण आ गया, प्राचलिक समीकरण में कैसे करते हैं सबको पता होगा कि भैया इसका करते हैं टी के सापेक्ष। चलो एक हम कर रहे तुम लोग तो दूसरा करो, कितना आ जाएगा देखो क्या लिखोगे 2, देखो साइन अभी बताया ना कि अगर साइन x होता है तो cos x आता है, तो अगर साइन 3 तो cos 3t आएगा, बस और क्या। फटाक से कर रहे हैं, अब सब लोग अपना आंसर मिलाना है किसका आंसर देखो सही आता है। ठीक है ये बन गया एक, दूसरा लिखो तो ये तुम्हारा ये बन गया, इसको सवाल लो समीकरण नंबर 1 मान लो, तुम्हारा जो मन करे वो मान सकते हो। ठीक है नहीं मानोगे तो फिर कोई बात नहीं पड़ेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x इक्वल टू लिखो 3 cos 2t लिखो, इसका अवकलन करो t के सापेक्ष, तो dx बाई dt कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 लिखोगे, ये हो जाएगा माइनस में साइन 2t हो जाएगा, इंटू में 2 आ जाएगा। ठीक है और साइन 3t और 3t का अवकलन 3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है गुणा नहीं किए, गुणा कर लेते हैं, देखो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन में गुणा करके पूरा लिख देते हैं, ये 3 आएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, कुछ थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाओगे तब पता चलेगा ना कितना आ रहा है चीज़ें। मान लो ये हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा माइनस में 6, माइनस में 6 साइन एक 3t एक 2t है, और ये हो जाएगा साइन 2t। ठीक है अब निकाल लो, देखो dy बाई एक्स कैसे निकालो सबको पता होगा कि देखो जब dy बाई एक्स निकालते तो क्या करते हो, देखो हम बताया था कि dy बाई dt को ऊपर रखते हैं और dx बाई dt को नीचे रखते हैं, सबको पता होगा फॉर्मूला, पता ही होगा। अब वैल्यू रखो आप, तो देखो dy बाई dx इक्वल टू, देखो dy बाई dt भैया ये है कितना है 6 cos 3t है अपॉन में ये हो जाएगा माइनस में साइन 2t है। रखो वैल्यू, देखो माइनस कहाँ काट रहे हैं 6 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो, वैल्यू कितना रखना है t इक्वल टू पाई बाई 4, t इक्वल टू पाई बाई 4 रख के देखो यहाँ पे कितना आता है cos 3 इंटू कितना पाई बाई 4 अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई। अब वैल्यू निकालने आनी चाहिए, अब सभी लोगों को जिसको वैल्यू निकालने आएगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको नहीं आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चलो और देखो क्या लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये कितना होगा, देखो साइन मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो कितना होगा cos 3 पाई बाई 4। ठीक है मल्टीप्लाई कर लो 3 बाई 4 को क्या लिखोगे, वो यहाँ पर लिख देते पहले, अगर cos 3 पाई बाई 4 है तो इसको लिख सकते हैं कितना पाई माइनस पाई बाई 4। इसको कर लें पहले, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो जब तुम उसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा cos 3 पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा, आएगा ना अपॉन में, फिर ये कितना जाएगा साइन 90 हो जाएगा, ये तो साइन 90 हो जाएगा सबको पता है, ये साइन 90 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर लो, अब ब्रेक तो कर ही सकते हो, देखो जो 3 पाई बाई 4 लिखा उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो cos
पाई माइनस कितना पाई/4 लिख सकते हो कि नहीं। अपॉन में साइन हो ये कितना हो जाएगा sin 90 हो जाएगा ना, ये जाएगा sin 90, sin 90 को लिए कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बस इसको सॉल्व कर लो, देखो आराम से, देखो dy/dx इक्वल टू हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखो cos 180 माइनस थीटा किस में जाएगा दूसरे में जाएगा, और दूसरे में क्या होता है cos माइनस होता है, तो आंसर कितना आएगा cos माइनस में cos पाई/4, और बटे में 1 तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो बटे में 1 तो हटा देते हैं आप सीधे से, जाने दो कितना जाएगा cos पाई/4, और cos पाई/4 के वैल्यू सभी को पता होगी कि 1/√2 होता है, ऐसा तो कोई नहीं जिसको नहीं पता होगा। तो आराम से चीजों को देख लो समझ लो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना फार्मूले पे, अगर तुम्हें फार्मूला आ जाएगा तो सब कुछ बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है, तो फार्मूले प्रैक्टिस करना, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व की किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो देखो जब भी देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, जब भी तुम वीडियो देखना तो ये करना, कम से कम सारा फार्मूला पहले एक बार लिख के रिवाइज कर लो, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी यही पर, ठीक है, फिर आगे आएंगे तो आगे से क्या क्या सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसको देख लो। और जितने सारे क्वेश्चन हम करवाए हैं, देखो अगर ये 41 क्वेश्चन हो गया, जितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं उन सारे क्वेश्चन को तुम्हें एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है खुद से, और थोड़ा स्पीड के साथ, कि स्पीड भी रहे और एक्यूरेसी भी रहे, ठीक है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों दोनों फोकस करना है। अभी तो केवल समझो कि हाँ सही होना चाहिए, आराम से करो, टाइम लेकर करो, बट सही होना चाहिए, ठीक है, बट अभी सही होना चाहिए, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाना कि थोड़ा स्पीड भी बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है, ठीक है, और वैसे भी स्पीड होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो यहीं तक, इसके आगे फिर आगे आएंगे तो फिर आगे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, चलो तब